में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इन दिनों आरक्षण को लेकर एक तीखी बहस छिड़ा हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण को खत्म करना चाहता है, आरक्षण का जो विरोध करते रहते हैं, अब ऐसे में जो है आरएसएस का संचालक बीजेपी को बचाने के लिए, मोदी जी को बचाने के लिए बयान देते जा रहे हैं। साथियों, और लोग ये से सोच लेते हैं कि ये जो आरएसएस का संचालक है मोहन भागवत, वो आरक्षण का समर्थक है, क्योंकि हमारा जनता जो है बड़ी भोले भाले हैं, किसी के भी बातों में तुरंत लग जाते हैं, तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं। तो साथियों, जो मोहन भागवत है, जो इसका आरएसएस का एजेंडा क्या है, क्या यह आरक्षण का समर्थक करता है, क्या यह भारत के संविधान को समर्थक करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। आज आपको हम प्रूफ के साथ जो आरएसएस का बायोलॉजी है, मैं सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबर है, जो सांसद मेंबर है, मंत्री मेंबर है भारतीय जनता पार्टी का, उनके द्वारा कई बार भारत के संविधान को बदलने वाले बयान दिए जा चुके हैं और अभी तक देते जा रहे हैं। जिसमें से पहला नंबर में जो मोदी जी का कैबिनेट मिनिस्टर आनंद हेगड़े, दूसरा में ज्योति मिर्धा, तीसरा में साथियों एक है लल्लू सिंह, और चौथा में जो है अबर जो राम का अवतार करने वाले हैं अरुण गोविल जी। ये चार शख्स ऐसे शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी का, यह हमेशा ये लोग का बयान रहता है, हर मंच पे ये भाषण देते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट लाना है और भारत का संविधान को चेंज कर देना है। यानी चेंज करना चाहता है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान साथियों ये चेंज करना चाहता है। ये चारों का बयान है। तो लाजमी भैया, ये भारतीय जनता पार्टी जब संविधान चेंज करना चाहता है तो आरक्षण के बारे में तो बोलबे करेंगे, और ऐसा ही साथियों अभी हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अब जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना परमानेंट के लिए, आरक्षण को हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए। यह बयान देते जा रहे हैं। अब जब यह बयान दिया हुआ है तो पूरा सोशल मीडिया में वायरल है। ऐसे में साथियों, अब जो आरएसएस का जो संचालक है, आरएसएस का जो संचालक है मोहन भागवत जी, ये मोहन भागवत का एक बयान आ गया है। मोहन भागवत का एक बयान आ गया और बीच में इसका बयान हमेशा आते रहता है, लोगों को लुभाते रहता है। हमारे जो मूल निवासी समाज है उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करते रहता है, लॉलीपॉप देने का प्रयास करते रहता है। यह आरएसएस का मोहन भागवत, इन्होंने आके साथियों सोशल मीडिया में एक बयान दिया है, एक खुले मंच में जो भाषण दिया है। उस भाषण में क्या कहा है? इस भाषण में ये कहा गया है मोहन भागवत जी के द्वारा कि शुरू से जब बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान देश में लागू हुआ है, जब से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देश में लागू हुआ है, तब से साथियों इनका कहना है यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जब भी मतलब आरक्षण जब से लागू हुआ है, देश का संविधान जब से लागू हुआ है, तब से जो है आरएसएस जो है शुरू से आरक्षण को जो है समर्थन देता है, आरक्षण को सपोर्ट करता है। मतलब ये आरक्षण का विरोध नहीं करता है, ये आरक्षण का खिलाफ में नहीं है। ये मोहन भागवत साथियों ये बयान दे रहे। यानी मोहन भागवत जी का कहना है कि जब से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दिया देश में,
तब से मैं वो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, मैं उस आरक्षण को सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं। ये साथियों ये भाषण दे रहे हैं कौन? मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी आने किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहता है। फिर साथियों अब जो है भारतीय जनता पार्टी के यानी बीजेपी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम मोदी जी भी एक भाषण दे दिया है। पीएम मोदी जी क्या भाषण दिया है? मोदी ने कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर खुद भी आ जाएंगे तो भी देश का संविधान नहीं बदल सकता है। पता है मोदी जी ऐसा इतना झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि इनको वोट लेना है। एक बयान मोदी जी का ये कि देश का संविधान नहीं बदल सकता है, बाबा साहब अंबेडकर खुद भी आ जाएंगे तो। और दूसरा बयान साथियों ये दिया है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी हम दोबारा इसलिए तिबारा हम इसलिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ताकि देश का संविधान बचा सके, देश का आरक्षण जो लोगों को मिला है वो आरक्षण को बचा सके। ये दो बयान साथियों देखिए मोदी जी मतलब किस तरह से चाल खेल रहा है। सो ये अपने मंत्रियों से, सांसदों से, भारतीय जनता पार्टी के अपने मेंबरों से ये भाषण दिलवाते हैं कि देश का संविधान बदल देना है, आरक्षण को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। और मोदी जी आके खुले मंच में भाषण देता है कि जो है भारत का संविधान को अगर बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। और ये अपने आप को जो है अब आरक्षण समर्थक बता रहे हैं, ये संविधान का समर्थक व्यक्ति बता रहे हैं। और ये मोदी जी कह रहा है कि भारत का संविधान बचाना है तो बीजेपी को वोट दो। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी मतलब इतना लोगों को चुतिया समझ कर रखा है, इतना मतलब लोगों को मूर्ख समझ के रखा है, जो लोगों से कहवाते रहता है कि देश का संविधान बदल देंगे, देश का संविधान बदल देंगे, और यहाँ भाषण मारता है वोट लेने के लिए ताकि जनता जो है वोट उसको जो है दे। पता है साथियों मोदी जी का हर जगह चुनावी रैली में जो है वहां सीट जो है खाली पड़ जा रहा है, वोट जनता नहीं दे रहा है। मोदी जी से इतना गुस्सा गया तो ये किसी भी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है, किसी भी तरह से लोगों को जो है ये अपने तरफ आकर्षित करना चाहता है। अब ऐसे साथियों ये बयान दे रहे हैं। और इधर आरएसएस का मोहन भागवत ये भी जो है बीजेपी को बचाने के लिए चढ़ पड़े भैया। तो चलिए आज थोड़ा आपको हम लेके चलते हैं ये मोहन भागवत का जो है जो आरएसएस है वो आरएसएस का थोड़ा सा हम जो इसका बैकग्राउंड देखते हैं। आरएसएस का थोड़ा हम जो है आरएसएस का थोड़ा हम बायोलॉज देखते हैं कि आखिर इसका बायोलॉज क्या है, इसका एजेंडा क्या है। साथियों आरएसएस के द्वारा आरएसएस का जो सेकेंड जो संचालक थे जिसका नाम एमएस गोलवलकर के द्वारा साथियों एक किताब लिखा गया है। उस किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट्स। एक किताब लिखा गया है साथियों बंच ऑफ थॉट्स। कौन लिखे हैं? तो एमएस गोलवलकर जो आरएसएस का सेकेंड संचालक, आरएसएस का दूसरा संचालक, इन्होंने किताब लिखा बंच ऑफ थॉट्स। ठीक है। और ये किताब जो छपा है ऐसे वैसे जगह नहीं छपा। एक किताब जो छपा है वैसे वैसे जगह नहीं छपा है। ये किताब छपा है साहित्य सिंधु प्रकाशन, साहित्य सिंधु प्रकाशन के द्वारा इस किताब को छपा गया है। इस किताब का जो एक चैप्टर है 28, चैप्टर नंबर 28 और पेज नंबर 306 साथियों, पेज नंबर 306। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि भारत का जो संविधान है, ये भारत के संविधान में लिखा गया है कि देश में जो है आरक्षण मात्र 10 साल के लिए है। ये साथियों इन्होंने लिखा है एमएस गोलवलकर। बंच ऑफ थॉट्स का जो किताब है और छापा कौन है? साहित्य सिंधु प्रकाशन, इनके द्वारा साथियों ये छापा गया है। यही प्रकाशन, यही जो है छापने वाला जो आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का हर किताब को छापता है। तो इनके द्वारा साथियों लिखा गया है, ये चैप्टर नंबर 28 पेज नंबर 306 में लिखा गया है कि बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण मात्र 10 साल के लिए दिया था और इसके बाद आरक्षण को जो है खत्म कर देनी चाहिए।
मतलब एक नंबर झूठ साथियों। जो सबसे बड़ा ये भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का झूठ है, यही जो है एम एस गोलवलकर का लिखा हुआ जो किताब है, इन्हीं को पढ़ पढ़ कर ये अंधभक्त लोग ये बयान भाषण देते रहता है कि 10 साल के लिए आरक्षण था। जो साथियों बिल्कुल ये झूठ है, ये अफवाह है। 10 साल के लिए आरक्षण के बारे में चर्चा हुई थी। वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में ये 10 साल के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल की जो बात को प्रस्ताव को पास किया, वो सिर्फ किया एमपी और एमएलए के लिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के चुनाव के लिए और विधानसभा में चुनाव के लिए सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण का व्यवस्था हुआ था। उस मंजूरी पर जो है मोहर लगा था। सिर्फ संसद में होने वाले चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा और इधर विधानसभा में साथियों, यानी विधानसभा में और लोकसभा में, यहां पर जो है आरक्षण मात्र जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो है 10 साल के लिए आरक्षण की प्रावधान किए गए थे। इस पर मंजूरी हुई थी, लेकिन जो है फिर भी यह भी कहा गया था कि स्थिति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। और नौकरियों में कभी इस बात को जो है नहीं कहा गया था कि आरक्षण 10 साल का लेगा, यानी शिक्षा के आधार पर, नौकरी के आधार पर, इन आधारों पर जो है 10 साल की बातें कहीं नहीं लिखा है। भारत के संविधान में इसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं है। नौकरियों पर और शिक्षा पर जो है 10 साल की आरक्षण की बात नहीं है। विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि संसद और विधानसभा में सिर्फ 10 साल का आरक्षण की व्यवस्था किए गए थे। लेकिन ये एम एस गोलवलकर जी ने तरह तरह की चीजें लिखा। शायद इन्होंने संविधान को ही नहीं पढ़ा, और संविधान को पढ़ा भी होगा तो जानबूझ के इन्होंने नौटंकी किया और अपनी किताबों में लिख डाला कि बाबा साहब अम्बेडकर 10 साल के लिए ही सिर्फ आरक्षण दिए थे। और इसी चीज को जो है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहलता है। भारत के संविधान को तो नहीं पढ़ता है, लेकिन जो एम एस गोलवलकर के द्वारा जो किताब लिखा गया है, इस किताब को पढ़कर ज्ञान देता है साथियों। तो ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का झूठ है। और एक बात बताइए मुझे, एम एस गोलवलकर कौन है? आरएसएस का। ये आरएसएस का कौन है? मोहन भागवत जी। तो इसका एजेंडा भला कैसे हो सकता है, अलग कैसे हो सकता है भैया? अगर ये एम एस गोलवलकर जी, जो सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा जो है वरिष्ठ, सबसे बड़ा जो जानकारी व्यक्ति इसको बताते हैं, सबसे बड़ा एम एस गोलवलकर, सबको इसको गुरु मानता, बहुत बड़ा गुरु मानता है। अब इसका बात को अगर ये मोहन भागवत नहीं मानेगा तो कौन मानेगा भाई? यानी कि मोहन भागवत जो बयान देता है कि आरक्षण को हम सपोर्ट करते, ये सारा सार साथियों ये झूठ है, ये सारा सार ये अफवाह है। एक चीज और थोड़ा हम आगे लेके जाते हैं आपको, बस थोड़ा सा आप जो है धैर्य बनाए रखिए। आप लोग नाम जरूर सुने होंगे साथियों, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, इसका नाम भली भांति आप लोग सुने ही होंगे। विनायक दामोदर सावरकर, जो ये हिंदू महासभा का जो है अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, ये विनायक दामोदर सावरकर जो है सबसे बड़ा आरक्षण विरोधी व्यक्ति थे। हिंदू महासभा के ये थे सबसे बड़ा साथियों। ये जो भागलपुर में जो है एक भाषण दिए थे, जो इनके द्वारा ही जो है एक किताब लिखा गया है। एक किताब है साथियों विनायक दामोदर सावरकर का, जिस किताब का नाम है हिंदू राष्ट्र दर्शन। हिंदू राष्ट्र दर्शन, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर जो है आप savarkar.org.in पर सर्च करें और पढ़िए उस किताब को। जब आप पढ़िएगा हिंदू राष्ट्र साहित्य दर्शन, उस दर्शन में लिखा गया है, उस किताब में लिखा गया है, ये विनायक दामोदर सावरकर जी कहता है कि आरक्षण देश को जो है तोड़ने का काम करता है। आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर दे के देश को विभाजन कर दिया। आरक्षण हमेशा जो है होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण में किसी को भी कोई भी नौकरियों में भागीदारी हो, कहीं भी किसी के व्यक्ति को भागीदारी हो, तो सिर्फ उसका योग्यता पर होनी चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए साथियों। यानी खुलेआम जो है आरक्षण का विरोध करते थे विनायक दामोदर सावरकर। जो इस किताब में लिखा है हिंदू राष्ट्र दर्शन, जो किताब है, उस किताब में साथियों स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि आरक्षण होना नहीं चाहिए, यह आरक्षण बिल्कुल जड़ से खत्म कर देनी चाहिए। ये साथियों ये जो विनायक दामोदर सावरकर कह रहे हैं, यानी इनका कहना है कि योग्यता के आधार पर ही जो है सिर्फ नौकरी में होनी चाहिए भागीदारी।
हर जगहों पर भागीदारी, जाति के आधार पर नहीं। इन जैसे मूर्ख लोगों का बात को जो उन्होंने लिखा, उन्हीं चीज को पढ़ पढ़ के ये भाजपा के लोग, ये भाजपा के पुत लोग, ये आरएसएस लोग ये ज्ञान फैलते रहता है, आरक्षण का विरोध करते रहते हैं। यही सब कौन है? आरएसएस। इधर कौन? हमारे हिंदू महासभा के विनायक दामोदर सावरकर। ये सभी लोग जो आरक्षण का विरोधी है, लेकिन ये मोहन भागवत जी कहना है कि हम देश का संविधान बचाना चाहते हैं। जो मोदी जी का पिताजी है आरएसएस, मोदी जी का पिताजी आरएसएस, जान लीजिए, वहीं से सब कुछ चलता है भारतीय जनता पार्टी। जब आरएसएस का एजेंडा है देश का संविधान को बदलना, जब आरएसएस का एजेंडा है शुरू से इसका जो बायोलॉजी जो तैयार किया गया है, शुरू से यह लिखा गया कि देश के संविधान को बदलना है, आरक्षण खत्म करना है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आएगी तो क्या देश का संविधान नहीं बदलेगा? देश का आरक्षण नहीं बदलेगा? जो लोगों को मिला है साथियों, सब बदल दिया जाएगा। इसीलिए ये मोदी के बातों पर, ये मोहन भागवत के बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ये सब झूठा है, ये झूठा व्यक्ति है, और ये लोग झूठ झूठ बोल के जो है लोगों को वोट लेना चाहता है। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।